सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर व बरेली में कोरोना पॉजिटिव मरीज सबसे अधिक हैं। इन शहरों की वजह से कोरोना संक्रमण की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,317 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 38,826 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। यानी प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की संख्या में इजाफा हुआ। नए पॉजिटिव केसों में भी पहले की तुलना में सुधार आया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 303 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने अवंतीबाई अस्पताल पहुंचे। इससे पहले सीएम योगी ने मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के अभियान की पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। सीएम योगी ने कहा कि आज से 18 प्लस का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ है। 7 जिलों के 85 सेंटरों पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ज्यादा प्रभावित जिलों को पहले चुना गया है। 45 प्लस के लिए तीसरे चरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं। प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दी है। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की मतगणना की पूरी तैयारी की है। सुबह 8 बजे से सभी जिलों में मतगणना शुरू हो चुकी है। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4 चरणों में चुनाव हुआ था। मतगणना में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 8 कंपनी सीआरपीएफ, 2 कंपनी एसएसबी, 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल और 67 कंपनी पीएससी की लगाई गई है। इस बार रिजल्ट के बाद विजय जुलूस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रदेश में 826 ब्लॉकों में 824 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जिलों की पुलिस इस पर नजर रखेगी कि कोई भी विजय जुलूस न निकलने पाए। बाराबंकी जिले में कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों को अब भर्ती होने के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार ने प्रदेश भर के पुलिस लाइन में कोविड सहायता केंद्रों और आइसोलेशन वार्ड की सुविधा देने का निर्देश दिया है, ताकि अगर कोई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए तो उसे पुलिस लाइन में ही कोविड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा सके। इसी को देखते हुए कोरोना संक्रमित कोरोना के लक्षण वाले पुलिस कर्मियों या उनके परिवारजन को प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए बाराबंकी पुलिस लाइंस में कोविड अस्पताल जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 2 करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का कवच मुहैया कराने के लिए 2 योजनाओं का ऐलान किया। पहली योजना के तहत किसी दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु या अंग भंग या स्थायी दिव्यांगता होने पर उसे 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर मुहैया कराने की जानकारी दी। वहीं बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत योजना से छूटे श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। योगी सरकार ने 6 जिलों के नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों यानी सीएमओ सहित कुल 11 चिकित्सा अफसरों के तबादले कर दिए। कानपुर नगर, गोंडा, संत कबीर नगर, इटावा, सिद्धार्थ नगर व एटा में नए सीएमओ तैनात किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। होम आइसोलेशन में रह रहे पति और बेटे की मौत हो गई। वहीं दिव्यांग पत्नी करीब 4 दिन तक घर में दोनों के शव के साथ रही। रात करीब 8 बजे भीषण दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। दरवाजा तोड़ा और उनके शव को बाहर निकलवाया। पत्नी दहशत में है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण बढ़ने के वजह से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिस तरह के हालात है
उसमें अभी किसी तरह का कार्यक्रम घोषित करने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री समेत विभागीय बड़े अफसर संक्रमण की चपेट में हैं। साथ ही माध्यमिक कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई तक बंद है। इस माह परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं होगा। संकेत है कि हालात में सुधार होने पर ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां भी संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल सीतापुर कारागार में सांसद समेत कुल 13 बंदियों की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद सभी को जेल के बंदर एक खाते में आइसोलेट कर दिया गया है। प्रभारी जेल अधीक्षक RS यादव के अनुसार कारागार में 69 बंदियों की RT-PCR जांच कराई गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सभी सरकारें दलगत राजनीति और स्वार्थ आदि से ऊपर उठकर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कोरोना वैक्सीनेशन को सफल बनाए। वैक्सीनेशन को सफल बनाने में आपसी सहयोग के लिए खुलकर सामने आए। देश और आम जन भी यही चाहता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में नैनी स्थित BPCL ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट में मौजूद अफसरों से ऑक्सीजन का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करने सहित प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक ढंग से मास्क नहीं पहन रहे। दरअसल शहर के 200 से ज्यादा लोगों पर यूपी पुलिस द्वारा किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि 1/3 लोग मास्क गलत तरीके से लगा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गलत तरीके से मास्क पहनने वालों की संख्या पॉश इलाकों और सामान्य इलाकों में लगभग बराबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लड़की का अपहरण करने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराने के आरोपित रजमानी और आमरीन की जमानत अर्जियां खारिज कर दी। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने सुनवाई की। एटा के जेलेसर निवासी प्रवीण कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 17 नवंबर 2020 को उसकी लड़की सुबह बाजार गई थी, जब मोहम्मद जावेद और उसके 5 रिश्तेदारों तथा 2 अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। बाद में उसे दिल्ली ले जाया गया और शादी के लिए जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। वाराणसी में 18+ वालों के टीकाकरण के दौरान दुर्व्यवस्था का नजारा देखने को मिला। लोगों को घंटों टीके के लिए इंतजार करना पड़ा। कहीं टीका नहीं पहुंचा था तो कहीं टीकाकरण के शुभारंभ के लिए मंत्री नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर युवाओं में गुस्सा देखने को मिला। शिवपुर अर्बन CHC पर एक युवक जब इसे लेकर भड़क गया तो टीकाकरण अभियान का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल से उसकी कहासुनी हो गई। इस पर मंत्री ने उसे मारने के लिए दौड़ा लिया। उनके गार्ड और साथ मौजूद लोगों ने मंत्री को रोककर युवक को भगाया।